अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे मंडे का दिन है और डेट है आज 15 फरवरी। इस महीने का, इस साल का दूसरा महीना ये चल रहा है, वो भी तकरीबन आधा हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है कि मार्केटों में कुछ हॉलीडे मूड चल रहा है। एक हफ्ते के लिए चाइना की मार्केटें यानी फार ईस्ट की तमाम मार्केटें तकरीबन बंद पड़ी हुई हैं। एक हफ्ते के लिए लूनर ईयर न्यू ईयर हॉलीडे जो सेलिब्रेट किया जाता है चाइना में, जो बुद्धिज्म में ये सेलिब्रेशन होती है, लूनर ईयर हॉलीडे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और तकरीबन 7 से 10 दिनों के लिए मार्केटें बंद रहती हैं। और आज को इंसिडेंस ये है कि आज अमेरिका की मार्केटें भी बंद रहेंगी प्रेसिडेंट डे हॉलीडे की वजह से। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि जब कहीं भी बड़ी इकोनॉमीज में, खासकर जैसे अमेरिका है या चाइना है या आपका यूरोपियन यूनियन की साइड पे कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी बरतानिया है, यहाँ पे जब हॉलीडे मूड चलता है तो मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम मैटर करता है, वॉल्यूम ट्रिम हो जाता है, थिन हो जाता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मार्केटें ट्रेड नहीं होंगी या मार्केट में मूव नहीं होगी, मार्केट में मूव होगी। और अक्सर बसा औकात हमने ये देखा है कि जब मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो मार्केट एक तरफा मूव की तरफ आ जाती है, यानी अमेरिकन स्टॉक्स हैं या कमोडिटीज है या गोल्ड सिल्वर या करेंसी आइटम है, वो वन साइड मूव की तरफ चली जाती हैं या फिर थिन वॉल्यूम की वजह से मार्केट में मूव ही नहीं होती। लेकिन आज मामला थोड़े से बरक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और बरक्स तो नहीं कह सकते, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से मैं आपसे यही पॉइंट डिस्कस करता चला आ रहा हूँ कि जनाब अमेरिका की और दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चल रही हैं। और कुछ सूरत हमारे पास फ्राइडे को क्लोजिंग के हवाले से भी यही था कि अमेरिका की जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स हैं, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर बंद हुए। और आज सुबह ही सुबह चूंकि हमारे पास कोई नेगेटिव खबरें हफ्ता और एतवार को नहीं रही, बल्कि हमारे पास पॉजिटिव खबर थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पॉजिटिव खबर की वजह से ही बाजारों में अपर साइड की मूव आती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जैसे कि पिछले एक हफ्ते से मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रहा था कि जनाब ये जो हमारा हफ्ता गुजरेगा यानी 11 फरवरी के बाद से, इसमें हमारे पास दो इवेंट आ रहे हैं। एक तो लूनर ईयर हॉलीडे की वजह से पूरे चाइना और फार ईस्ट की मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं एक हफ्ते के लिए, और इसके साथ साथ हमारे सामने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा था कि जनाब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सेनेट में इम्पीचमेंट ट्रायल के हवाले से सिलसिला रहेगा। और बरोज हफ्ता सैटरडे हमारे पास एक गुड न्यूज़ आई, हम ये गुड न्यूज़ ही कहेंगे। उसकी वजह यह है कि नेगेटिव खबर आती तो उसमें स्टॉक्स में कुछ नेगेटिविटी का पहलू शामिल हो जाता। हफ्ते को हमारे पास खबर यह आई कि जनाब सेनेट का जो इम्पीचमेंट ट्रायल हो रहा था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, वो ट्रायल कंप्लीट हो गया, उसके अंदर वोटिंग भी हो गई और सेनेट में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब विनिंग पोजीशन में आ गए। यानी सेनेट में उनको 67 वोट्स चाहिए थे अदर पार्टी को, डेमोक्रेट्स को, ताकि उनका इम्पीचमेंट हो सकता, उनका मुआखजा हो सकता। लेकिन ऐसा ना हुआ। 53 वोट्स यस में पड़े और 53 जिसमें डेमोक्रेट्स के 50 थे और तब 49% या 50% थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे, और 3 से 4 रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग थे उन्होंने यस में वोट डाला कि जी हां बिल्कुल ट्रंप साहब का मुआखजा होना चाहिए। यानी वो 4 मेंबरान ऐसे थे जो रिपब्लिकन पार्टी की अपने मंशूर से, अपनी जो पार्टी पोजीशन थी, पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे अलहदा हो गए और उन्होंने अगेंस्ट ट्रंप के वोट डाला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो जीत जाते, क्योंकि 67% या 67 सीट या 2/3 मेजोरिटी ट्रंप के अगेंस्ट में पड़नी थी जो कि नहीं पड़ सकी। और यही हुआ कि ट्रंप साहब अब अहल करार पा रहे हैं कि 2024 में ट्रंप साहब दोबारा सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट था और काफ़ी अरसे से मैं आपसे इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जनाब ये मुआवजा सिर्फ इम्पीचमेंट ट्रायल तक ही रहेगा, इम्पीचमेंट ट्रंप साहब की नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि ट्रंप साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी भी वाज़ेह अक्सरियत है, उसके मानने वाले, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ट्रंप को बहुत सारे लोग लाइक करते हैं और वो ये नहीं चाह रहे थे कि जनाब ट्रंप साहब का मुआवजा हो, ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट हो।
और उस हवाले से कि जनाब 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल पे अटैक किया उसमें ट्रंप साहब ने लोगों को प्रोवोक किया था, लोगों को उकसाया था कि जनाब वो जाके कैपिटल हिल पे अटैक करें, और ऐसा हालांकि मामलात इसके बरक्स रहे। और इसकी पॉइंट सिर्फ आपको जैसे पता है कि पेंसिल्वानिया और जॉर्जिया में जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे उसके अंदर भी ट्रंप साहब की पार्टी को हरा दिया गया था। वो मामलात अलग हैं कि कैसे हराया और क्यों कर हराया। तो बहरहाल ट्रंप साहब इस वक्त वो विनिंग पोजीशन में आ गए, सेनेट का ट्रायल खत्म हो गया, इम्पीचमेंट अब सेनेट ट्रंप साहब की नहीं होगी। और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो बड़े हैप्पी मूड में हैं और वो दोबारा से दबंग स्टाइल में दोबारा अमेरिका की जो रिपब्लिकन की पॉलिटिक्स है उसमें वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये इम्पीचमेंट ट्रायल या इम्पीचमेंट अगेंस्ट ट्रंप हो जाती है और ट्रंप साहब को मुआवजे के लिए बैठाया जाता और ट्रंप साहब को 2024 के इंतखाबात में नाअहल करार दे दिया जाता, तो ये पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, पूरी ओवरऑल अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए बड़ा डैमेज और डेंटिंग पोजीशन हो जाती। और उसकी वजह यह है कि पिछले 4 सालों में जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तकरीबन मोर देन डबल, हम कह सकते हैं कि 3 टाइम मार्केटें ऊपर की तरफ आ चुकी हैं। यानी S&P जो कि तकरीबन 1500 और 1600 के रेट पे चलती थी, आज हम देख रहे हैं कि S&P का रेट तकरीबन 4000 पॉइंट पे आने वाला है। इसी तरह की नस्डैक जो कि हम 5000 और 6000 देखा करते थे वो आज 14000 के बैरियर पे खड़ा हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके से डाउ जोन्स की सूरत हाल है। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज थी और खासकर जो उनकी जीरो इंटरेस्ट रेट या नेगेटिव दर्जात तक ले जाने वाली शरह सूद के हवाले से जो उनके पास जो पॉलिसी थी उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले साल 1.5 साल से जो कोविड-19 के अताब का शिकार पूरी यूएस इकोनॉमी रही और अमेरिका में तकरीबन कमोबेश 5 लाख लोग अब तक कोविड-19 से मर चुके हैं और तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ये सारे नेगेटिव पहलू को दूसरी तरफ रखने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने, अमेरिका की इकोनॉमी ने, अमेरिका की ओवरऑल जो सिनेरियो था, जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, इन पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की। इनमें सर फहरिस्त हमारे सामने जो फैंग ग्रुप की कंपनीज थी जिसमें एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, ये वो तमाम कंपनीज हैं। और इनमें सबसे बड़ी कंपनी जो आजकल उभर के आई है, जो इलेक्ट्रिक कारें और हाइब्रिड कार्स बना रही हैं, टेस्ला, एलन मस्क की, इन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की की और इनके जो रेट्स थे वो इतने ज़्यादा बढ़े जो कि हमने पहले तारीख में कभी नहीं देखा। तो हम ये देख रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ थी पिछले 4-5 सालों में वो बड़ी ज़बरदस्त थी और उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स के जनाब उन्होंने कहा कि मैं मेक्सिको में दीवार खड़ी कर दूंगा और मुसलमानों को आने नहीं दूंगा, तो इसके बावजूद लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा लाइक किया। उन्होंने जो अमेरिकन जो बेसिकली जो लोग हैं उन्होंने उसकी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा सराहा। तो बहरहाल ये सैटरडे को मामलात ख़त्म हुए और इम्पीचमेंट ट्रायल का कहानी जो चल रही थी वो ख़त्म हुई और उसके ख़त्म होने के बेसिस पे आज हम ये देख रहे हैं कि सुबह मार्केट, हालांकि चाइना और फारिस की मार्केट बंद होने के बावजूद आज स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान बरकरार है बिकॉज ऑफ कि जनाब ट्रंप साहब की जो इम्पीचमेंट ट्रायल का जो सिलसिला था वो टल चुका है। अब ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट नहीं होगी और ट्रंप साहब बहुत हशाश बशाश और खुश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इन बेसिस पे आज हमने थोड़ा सा एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें गोल्ड की मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड की मार्केट जो कि ये गुमान हो चला था फ्राइडे की क्लोजिंग पे कि जनाब मार्केट ने 1825 की क्लोजिंग दी है और इट विल गो अपसाइड, लेकिन आज ऐसा कुछ ज़्यादा देखने में नहीं आया। उसकी वजह सिर्फ यही थी जो एक खलफशार, जो एक टेंशन, जो एक टेंस माहौल क्रिएट हुआ था ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, वो रिजॉल्व हो गया, वो ख़त्म हो गया। अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका के अंदर ये जो खतरात मुंडला रहे थे कि जनाब पॉलिटिकल एक क्लैश हो जाएगा डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान अगर ट्रंप साहब को मुआवजे के लिए बैठा लिया जाता और उनको 2024 के इंतखाबात में नाअहल करार दे दिया जाता, तो इस बेसिस पे हम ये हमारे पास जो डिफरेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब अमेरिका में थोड़ा सा एक टेंस माहौल क्रिएट हो जाएगा और इसी टेंस माहौल के बेसिस पे गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ जा सकती थी। लेकिन जब हमने ये देखा कि सैटरडे को ट्रंप साहब जीत गए, उनका मुआवजे की कहानी खत्म हो गई,
गोल्ड की मार्केटों को जो कि ऊपर के अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे वो खत्म हो गए और मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पर आई है। लेकिन अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि गोल्ड डिप पे बाय करने की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि गोल्ड के हवाले से जो कि पहले भी मैंने काफी आपसे जिक्र कर रखा है कि पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने शरह सूद को मनफी दर्जात में या 0% पे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका डायरेक्टली इंपैक्ट गोल्ड मार्केट पे प्लस में आता है। तो गोल्ड की मार्केटों में जब तक ये टेक्निकल इसकी जो मेजर ब्रेकडाउन लेवल है, यानी 1800 का है या फिर आपका 1765 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, ये अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की मार्केटें डाउनफॉल हो जाएंगी। अदरवाइज बड़े टेक्निकल लेवल्स के जब तक मार्केटें नीचे नहीं तोड़ती और अमेरिका या पूरी दुनिया इंटरेस्ट रेट रेज नहीं करते, उस वक्त तक गोल्ड में डाउनफॉल नहीं है। मार्केट में बाय से चांस लेना ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखिए कि गोल्ड की, अच्छा, इस गोल्ड के ऊपर जाने के साथ साथ आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम करेंसी आइटम यानी यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, ये भी हायर रेट्स पे चल रहे हैं। इनमें भी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो इंडिकेशंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, और पॉजिटिव खबर जो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया और अमेरिका की खास तौर पे स्टॉक्स में तेज़ी की वजह ये भी है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगाई जा रही है और जो तकरीबन $2 ट्रिलियन यानी $1.9 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस के जल्द ऐलान होने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में एक पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन बरकरार है। अच्छा, एक पॉइंट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही ये यानी मनी सप्लाई बढ़ती है और लोगों को इनकैशमेंट जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि डॉलर अपनी कदर व कीमत को खोता है और डॉलर के अपनी जो डीबेसमेंट ऑफ करेंसीज की हम बात करते हैं तो उसमें डॉलर डाउन और तमाम करेंसीज ऊपर की तरफ जा सकती हैं। और यही कुछ सूरत हाल अभी भी हमारे सामने है कि जब हम ये $1.9 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की बातें सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि तमाम करेंसीज ऊपर की तरफ और डॉलर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन साइड पे रहता है। तो बहरहाल अभी फिलहाल जो हमारे पास न्यूज़ है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि $1.9 ट्रिलियन के स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने के बाद डॉलर की कीमतों में खातिर कमी आएगी और तमाम दूसरी करेंसीज स्ट्रांग हो जाएंगी। बहरहाल इसको हम नज़र में रखेंगे। अच्छा, इसके साथ जो खबरें हमारे पास पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है, आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की PSX इंडेक्स तकरीबन 700 पॉइंट प्लस में है। जैसे कि मैं काफ़ी अरसे से आपसे बातें ये करता रहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हुकूमत है PTI की, इमरान खान साहब काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव ले रहे हैं, ख़ास तौर पे हाउसिंग सेक्टर के हवाले से उन्होंने जो प्लान्स दिए हुए हैं वो काफ़ी सराह रहे हैं लोग। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट हमारे पास जो सबसे सर फहरिस्त ख़ास तौर पे रोशन डिजिटल अकाउंट RDA जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, इसमें तकरीबन $500 मिलियन का इजाफा हुआ है। तकरीबन 85,000 to 90,000 लोग पाकिस्तान जो बैरून मुल्क में रहते हैं वो इसमें अकाउंट खोल रहे हैं और वो अपनी लीगल तरीके से एक अपनी जो ट्रांसफ़र है, जो रेमिटेंसेज है, वो पाकिस्तान में अपने लोगों को भेज रहे हैं। और अच्छा, इसके साथ दूसरी जो सबसे अहम पहलू है, आपको लोगों को जिस तरीके से मैं जिक्र करता रहता हूँ कि पूरी दुनिया की जो शरह सूद है, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक के जो शरह सूद है वो मनफी दर्जात में है या 0% पे चल रहा है। और जबकि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 6 से 7% वेरी करता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्रीज से तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में ये जो RDA है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं या दूसरे जो इससे रिलेटेड जो प्लान्स हैं स्टेट बैंक के या हुकूमत पाकिस्तान के, वो बड़े पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा आज सुबह भी हमारे पास ये खबर चली कि तकरीबन 8 महीने से मुस्तकिल पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज की आमद है वो $2 बिलियन क्रॉस किए हुए, यानी $2 बिलियन से नीचे नहीं आई और हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो $2 बिलियन से ऊपर है मंथली बेसिस पे। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ी खबर सर्कुलेट कर रही है और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं।
इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक में आप देख लें कि जो हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, सीमेंट हो या कोल इंडस्ट्री हो, उनमें काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और मार्केटें हायर साइड पे हैं। और इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्योंकि वो वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, प्लस पाकिस्तान में आज हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है कि हमारा जो केसेस रिपोर्टिंग थी वो 50% डिक्लाइन हो गई है कोरोना वायरस पैंडेमिक की। तो पाकिस्तान को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव ले रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन आज हमें स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान की स्टॉक आज 700 पॉइंट तकरीबन प्लस में है। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट आज हमारे पास यही कि आज अमेरिका में प्रेसिडेंट डे हॉलीडे की वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, अमेरिका की बैंकिंग सर्कल बंद रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चलती रहती है, जो कि हम कह सकते हैं कि यूरोप की मार्केट है, ज़ाहिर है खुली हुई है, उसमें भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन वॉल्यूम थिन है। तो बहरहाल आज शाम तक देखते हैं, मार्केटें आज जल्दी क्लोज हो जाएंगी, स्क्रीन जल्दी क्लोज होगी, आई सपोज के रात को अर्ली 11 बजे तक बंद हो जाएगा। तो बहरहाल इसको हम मज़ीद देखेंगे और देखते हैं कि और मज़ीद क्या खबरें रहती हैं जिसके बेसिस पे मार्केट मूव होगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे जो भी अपलोड्स होती हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें, आपको मिल सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।